11 अक्टूबर 2021 और आज की पहली पाली का पेपर एसएससी एमटीएस एग्जाम का सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। मैथ, रीजनिंग और जीएस के सभी क्वेश्चन, सभी ऑथेंटिक क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सभी क्वेश्चन के आंसर भी तैयार किए जा चुके हैं। आज की वीडियो आप लोग अंत तक देखें। आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आगे की आने वाली शिफ्टों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी छात्र आज की पेपर देके आ रहे हैं पहली पाली का, वो लोग अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए आप लोगों ने कहाँ गलती की, क्योंकि आपको पता होगा कि ऐसा ही पेपर का पैटर्न बिल्कुल लगातार सेम बना हुआ है। मैथ में भी वही क्वेश्चन रिपीट किए जा रहे हैं, बस अंकों का फेरबदल हो रहा है। तो आप लोगों का अगर पेपर आगे की शिफ्टों में लगा हुआ है तो एनालिसिस करिए। पीडीएफ चाहिए आप लोगों को, आज के क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन पूछे गए इन सभी की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब विद अभय को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक की 12,500 से ज़्यादा छात्र ज्वाइन हो चुके हैं। यहाँ पर एसएससी एमटीएस में के जितने भी अभी तक की क्वेश्चन पूछे गए सभी यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं। आप लोग अगर एसएससी एमटीएस के प्रीवियस के क्वेश्चन चाहते हैं तो आप लोग आज ही जाइए, टेलीग्राम पर सर्च करिए सरकारी जॉब विद अभय। चलिए आज के पेपर का एनालिसिस स्टार्ट करवाते हैं। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है आज की पहली पाली का, वो आप लोगों का इस प्रकार से कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। ठीक है, आंसर अगर आप लोगों को आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते जाएं, क्योंकि ऐसा ही पेपर आप लोगों के सामने होगा कुछ दिनों के बाद। अगर आपका आगे की पालियों में पेपर लगा हुआ है तो आप लोग भी चेक करें आपको कितने क्वेश्चन जो है इसमें आते हैं और कितने क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर था 8। ठीक है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो मूल संविधान में आपकी 8 अनुसूचियाँ थी। 8 इसका राइट आंसर था। इसी प्रकार से यहाँ पे हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो दोस्तों सही आंसर था आप लोगों का प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो होता है ये आपका योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री इसका सही उत्तर था, राइट आंसर था। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास मैथ का। बोला है कि किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना था। किसी वस्तु को जो है 300 रुपये में बेचा गया, यानी कि सेलिंग प्राइस 300 रुपये हो गया उसका। ठीक है, और उसके बाद बोला गया है बेचने पर उसको 25% का लॉस होता है, यानी कि लॉस परसेंट यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों को 25%। इसके बाद बोला गया वस्तु का क्रय मूल्य बताना था। तो यहाँ पे हम लोगों को सीधा सीधा जो क्वेश्चन बनता है, जो फॉर्मूला बनता है, CP बराबर 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बस वैल्यू पुट करेंगे 100/100 माइनस लॉस, यानी कि 25 माइनस कर देंगे तो 75 इंटू आपका 300। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों का जो आंसर निकलेगा, जाके गुणा भाग करके आप लोग आंसर निकालेंगे, वो आपका 400 निकलेगा। 400 रुपये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 400 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो 400 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत में वैध प्रभुसत्ता जो है किस में निहित होती है। भारत में वैध प्रभुसत्ता जो है ये आप लोगों का संविधान में निहित होती है। संविधान में इसका सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, संविधान में निहित होती है, तो संविधान में इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से कि वर्ण विक्षेपण की खोज जो है किसने की थी, तो इसका सही उत्तर है वर्ण विक्षेपण की खोज आप लोगों को बता दें आइजैक न्यूटन ने 1665 ईस्वी में की थी। आइजैक न्यूटन ने 1665 ईस्वी में जो है आपका वर्ण विक्षेपण की खोज की थी। ठीक है, तो 1665 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 6,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का CI पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग बता दें P बराबर दिया था आप लोगों का 6,000 रुपये, और इसके बाद बोला था R बराबर R आपका है आपका 10%। ठीक है, और टाइम दिया यहाँ पे आपका 2 वर्ष। तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था, तो आप लोग सीधा सीधा यहाँ पे जो है किस प्रकार से निकालेंगे, तो आपका पता होगा कि 10 का जो 2 वर्ष के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो आपका 21% होगा। तो यहाँ पे 6,000 का सीधे सीधे हम लोग 21% निकाल देंगे, 21/100। यहाँ से 2 0 कैंसिल, और जो भी आप लोगों का 6 कम 6 6 दूनी 12, और ये आपका 1260 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 1260 रुपये यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें आंसर आप लोगों का कितना आ रहा है। देखिए यहाँ पे रेट निकाल लेते हैं, सीधे सीधे रेट का हम लोग जो है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। 10 + 10। ठीक है, आप लोगों को अगर नहीं निकालना आता है तो आपको बता दें 2 वर्ष के लिए जो आप लोगों का होता है वो आप लोगों का जितना भी रेट दिया हो उसमें आप लोग 10 का गुणा कर देंगे। ठीक है, और आप लोगों को एक ऐड कर देना होता है, तो आप लोगों को जो आपका रेट आता है वो पता चल जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको बता दें, जैसे कि यहाँ पे रेट दिया है 10,
तो यहाँ पे आप लोगों का 2 गुणा 10 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद प्लस में जो भी आप लोगों का रेट दिया रहता है उसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर अपॉन में 100 चलता है, ठीक है। तो ये से ये कट जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 10 दूना 20, 1 21, ठीक है। तो 21 आ जाएगा, 6000 का 21% निकालेंगे तो 1260 यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपकी रेट और कुछ दी हुई है जैसे कि 5% की 5% दी हुई है तो हम लोग 2 का गुणा 5 में कराएंगे प्लस 5 का स्क्वायर ऊपर लिखेंगे अपॉन में 100 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वर्षों के लिए रेट आ जाएगी, ठीक है। तो अब 25 चौको 100, ठीक है। इस बार इसको हल करेंगे तो यहाँ से आप लोगों की 10.25 आ जाएगी। इसी प्रकार से अगर आपकी रेट अलग कुछ दी हुई है, 6 दी हुई तो यहाँ पे 6 का गुणा करेंगे, 6 का स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ से आप लोगों की रेट जो आ जाएगी वो 2 वर्षों के लिए होगी और उसका हम पी से जब करेंगे तो वहाँ पे आपका 2 वर्षों के लिए CI आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दृश्य स्पेक्ट्रम की जो तरंग दैर्ध्य क्या होती है। तो दृश्य स्पेक्ट्रम की जो तरंग दैर्ध्य होती है आपकी 3900 से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। 3900 से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम होती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है। जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में उनका आंसर जरूर करते जाएं। तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है ये आपका नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, यदि m प्लस, हाँ यहाँ पे पूछा गया था कि यदि m प्लस n बराबर 1 हो, ठीक है, और mn बराबर समथिंग दिया हुआ था 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे m क्यूब माइनस का n क्यूब का वैल्यू पूछा गया था। तो अगर आपको आंसर आता है इसका तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 2000 मिनी क्लिनिक स्थापित करने की जो घोषणा है वो की गई है। तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है 2000 मिनी क्लिनिक स्थापित करने की जो घोषणा है वो की गई। तमिलनाडु क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी विश्व कप जो 2023 में होने वाला है इसकी मेज़बानी कौन करेगा। तो राइट आंसर बताना है और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसका सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी विश्व कप 2023 की जो मेज़बानी ये आपकी ओडिशा करने वाला। ओडिशा क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार से कि राम किसी काम को 25 दिनों में कर सकता है, श्याम उसी काम को 20 दिन जो है 20 जो क्वेश्चन इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लें, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि राम किसी काम को जो है 25 दिनों में कर सकता है, श्याम जो कि राम से 20% अधिक दक्ष है, ठीक है। ये राम है, ये एक काम को जो है 25 दिन में कर सकता है और जो श्याम है वो 25% इससे क्या है अधिक दक्ष यानी कि अधिक एफिशिएंस है, अधिक ताकतवर है। इसकी जो क्षमता है 25% अधिक है राम से। तो ये जो है उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो फार्मूला होता है 100 और 100 प्लस जितनी भी उसकी दक्षता होती है उससे ज़्यादा, तो 25% दक्ष है राम से और गुणे में जो भी इसका होता है 25, ठीक है। तो इससे आप लोग काटेंगे तो 25 चौको 100, 25 पन्ना 125 होता है, इससे आप लोग काट देंगे तो 20 आ जाएगा, यानी कि ये जो है 20 दिनों में कर लेगा। तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कितना आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोगों का 20% इसका सही उत्तर हो जाएगा। राम एक काम को 25 दिन में करता है और श्याम जो कि राम से 25% दक्ष है, ठीक है, इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो वो 20 दिनों में कर लेगा, ठीक है। 100 अपॉन में तो यहाँ पे 125 आ जाएगा, तो 25 चौको 100 और 25 पन्ना 125 होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 5 दिन 10 20 आ जाएगा। 20 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने जो है अपने प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की योजना बनाई है। तो इसका सही उत्तर है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य ने जो है अपने प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की जो है योजना बनाई। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दुनिया का सबसे बड़ा जो स्कूटर कारखाना है ये इसको स्थापित करने की घोषणा कहाँ हुई है, ठीक है। तो तमिलनाडु में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करने की घोषणा की गई। तमिलनाडु इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में जो है कैलाश मानसरोवर जो है भवन का उद्घाटन किया गया। तो इसका राइट आंसर है गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में जो है कैलाश मानसरोवर जो भवन का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गाजियाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार जो है 2020 से किसे सम्मानित किया गया। तो इसका सही उत्तर जो है आप लोगों को बताना है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम बता देते हैं पाल सिंह टॉज को जो है यहाँ पे गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाल सिंह टॉज।
तो जितने भी क्वेश्चन कराए गए इन सभी के PDF आपको हम अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे, तो टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन हो जाएं। और जितने भी मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, अभी तक की जितने भी आए और भी जितने भी आएंगे आप लोगों को हम टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करा देंगे।